अब हम आज तक चैनल खोलते हैं, उसमें बस एक ही चीज़ चल रही, सुबह शाम एक ही रट लगाए हुए। अरे हर आदमी परिवर्तन चाहता है। क्या रट लगाए रहते हैं? यही, ये सरकार मज़ेदार, ये धमाका, ये मज़ेदार, ये क्या है? 4 PM न्यूज़ नेटवर्क आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, शर्मा जी की एक एक न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बढ़िया न्यूज़ आपको कौन सी लगती है? उसमें तमाम प्रोग्राम आते हैं, ये मैं जरूर जानूंगा। ननकू भैया वाली न्यूज़ जो है वो सबसे अच्छी हमको लगती है। वो एक एक सच्चाई, धरातल से लेकर आसमान तक की सच्चाई जो शर्मा जी बताते हैं बिल्कुल सटीक होती है। तो इस तरह से जो है सत्ताधारी जो लोग हैं, मतलब जो उनके पैकेज पे चलती है उनके लिए सब ठीक है, बाकी जो लोग सच दिखाते हैं उनको दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, ये संविधान के बहुत मतलब वो है, खतरा है। और जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि गोदी मीडिया जिसने कि पत्रकारिता के साख को इतना गिरा दिया है जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा था। आज पत्रकारिता पूरी तरह से रसातल में चली गई है, सिर्फ चाटुकारिता और सत्ता पक्ष की दलाली तक रह गई है। ऐसे में 4 PM जैसे चैनल जो वास्तविकता लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर और धरातल पर जो रिपोर्टिंग करते थे, ऐसे चैनल को बैन करना कहीं ना कहीं सरकार की इस मानसिकता दिखाता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र को जो है उस पे वो उसको लोकतंत्र का कत्ल करने, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू सरकार रही है। दोस्तों नमस्कार, मैं क्षितिज कांत और आप सभी देख रहे हैं 4 PM यूपी। 4 PM यूपी कहने का एक रीज़न है क्योंकि हमारा जो चैनल था 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, उसको किन्हीं अराजक तत्वों ने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया ये तो पता नहीं, लेकिन बंद किया गया है। इसका मतलब जो चौथा स्तंभ है उस पर साफ तौर पर हमला किया गया है और जो चैनल जो सच्चाई दिखाते हैं, धरातल की पब्लिक को रूबरू करते हैं, जो समस्याएं जो धरातल की होती हैं साफ तौर पर आप सभी के बीच में रखते हैं, उस पर प्रहार किया गया है। लगातार मेरे पास कॉल आ रही थी पब्लिक की, तो मैंने सोचा जनता के बीच में जाऊं और जनता के रिएक्शन जानूं। ये जो कृत्य किया गया है 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ, इसके बारे में उनका क्या कहना है और वो क्या सोच रहे हैं। चौथा स्तंभ, 4th पिलर है डेमोक्रेसी का, इस पर जो हमला किया गया है, इस पर लेकर जनता का क्या रोष है, सभी के बीच में जाऊंगा और जानूंगा क्या कहना चाहते हैं लोग। इसलिए आपसे मैं जानूंगा ये जो मीडिया पे जो प्रहार हो रहा है इसको लेकर के क्या सोचेंगे, क्या सोच है आपकी। और जैसे पिछले मैं बात करूँ कुछ चैनल्स की, जैसे NDTV ले लीजिए, भारत समाचार ले लीजिए, सबके साथ ऐसा हो रहा है, इसको लेकर के आम जनता क्या सोचती है? मेरा मानना ये है कि मतलब संविधान का चौथा स्तंभ माना जाता है मीडिया। तो इस तरह से जो है सत्ताधारी जो लोग हैं, मतलब जो उनके पैकेज पे चलती है उनके लिए सब ठीक है, बाकी जो लोग सच दिखाते हैं उनको दबाया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गलत है, ये संविधान के बहुत मतलब वो है, खतरा है, ये नहीं होना चाहिए। और जिस तरह आपका चैनल बंद किया गया है, बहुत वो हुआ, आप लोग सच्चाई दिखाते हो, लोगों के बीच में जाते हो, सही चीज़ दिखाते हो, तो कोई ना कोई है, गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क, एक दर्शक भी मिल गए जो मुझको रोक करके इन्होंने बोला कि मैं चैनल देख रहा था आपका और कल से चैनल बंद क्यों हो गया। तो मैंने सोचा इनसे भी रिएक्शन ले लूँ। जो चैनल हमारा भाई साहब बंद हो गया है, इसको लेकर के आपका क्या मूड बना हुआ है? देखिए, निसंदेह दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसा कि आजकल देख रहे हैं कि गोदी मीडिया जिसने कि पत्रकारिता के साख को इतना गिरा दिया है जितना बरेली में झुमका नहीं गिरा था। आज पत्रकारिता पूरी तरह से रसातल में चली गई है, सिर्फ चाटुकारिता और सत्ता पक्ष की दलाली तक रह गई है। ऐसे में 4 PM जैसे चैनल जो वास्तविकता लेकर, जनता की समस्याओं को लेकर और धरातल पर जो रिपोर्टिंग करते थे, ऐसे चैनल को बैन करना कहीं ना कहीं सरकार की इस मानसिकता दिखाता है कि पूरी तरह से लोकतंत्र को जो है उस पे वो उसको लोकतंत्र का कत्ल करने, लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू सरकार रही है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सरकार जान रही है कि ये कुछ चैनल ऐसे हैं 4 PM हो या उस हुए कि ये उनकी कलई खोलते हैं, उनकी पोल खोलते हैं और वो उस ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग करते हैं जहाँ पे आम जन की समस्याएं, चाहे युवा हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे किसान हो, इनकी समस्याओं को जनता के सामने रखते हैं। जबकि और सब सारे चैनल जो है सिर्फ मुद्दों को भटकाना और कोई भी चुनाव आ जाए तो उसमें बैठा के डिबेट में केवल और केवल जो है ध्रुवीकरण करना, हिंदू मुस्लिम करना, दंगे फसाद बात करना, यही चलता रहता है। ये जनता भी भली भांति समझ रही चीज़ को और जनता इस चीज़ को भांप चुकी है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में इसका जवाब भी जनता जो है जोरदार तरीके से आगामी चुनाव में देने वाली है। देख रहे हैं, मैं बात कर रहा हूँ इनसे, और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे ही बात करूँगा और जानूंगा क्या रोष है और क्या मूड है पब्लिक का जो चैनल बंद करवा दिया गया है इसको लेकर के। सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा, जो 4 PM न्यूज़ नेटवर्क आप सभी लोग देख रहे हैं, तो पिछले 24 घंटों से जो कंट्रोवर्सी हुई है इसको लेकर के आपका क्या कहना है? ये सरकार जो भी सत्यता दिखाएगा, उस सरकार ये उस आदमी पे, उस व्यक्ति पे, चाहे वो पत्रकार हो
चाहे वो मीडिया से जुड़ा हुआ हो, सरकारी कर्मचारी हो, उस पर अत्याचार करेगी। ये सच्चाई को दबाने वाली सरकार है। अच्छा भैया, आपसे जानूंगे जो चौथे स्तंभ पे जो हमला है, इसको लेकर के आपका क्या मूड है? ये डरी हुई है सरकार। उत्तर प्रदेश में अखिलेश भैया की सरकार आ रही है, इसीलिए डरी हुई है, अलग तरह के काम कर रही है, झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रही है, प्रेस वाले को बदनाम कर रही है। ये उत्तर प्रदेश से जो सफाया, इसका निश्चित मान के चलिए 10 तारीख को अखिलेश भैया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे और विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश चलेगा हमारा। चलिए, आपसे बात जानता हूँ, CA/NRC के दौरान तमाम पत्रकारों के साथ क्या होता है ये भी जान रहे हो, उसका भारत समाचार के साथ क्या होता है। तो ये जो चौथे स्तंभ पर लगातार जो प्रहार हो रहा है, इसको लेकर के कि आपका क्या रिएक्शन? ये इस बार आपको देखने को मिल रहा होगा, अब की आंधी नहीं, अब की जो है यूपी में सुनामी आ रही है। समाजवादी नहीं, सुनामी आ रही है, इससे ये डरे में भयभीत हैं, बाकी और कोई प्रकरण नहीं ना। इसीलिए चैनल्स को बंद कर रहे हैं, पत्रकारों पर दबाव बना रहे हैं। ये तो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, सारा समाज देख रहा है, सारी जनता देख रही है। भाई बात ठीक है, शेर एक कोई शेर सुनाना चाहता है, बोले। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं, अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत ना चली जाए, 2 रोज से मेरे घर में मेहमान नहीं। एक भी और शेर सुना दूं, समझा भी दीजिएगा हिंदी भाषी जनता। समझा दे रहा हूँ मैं। सियासत सुन लीजिए, सियासत मुफलिसों पे कुछ इस तरह एहसान करती है, आंखें छीनती है और चश्मे दान करती है। नदी तो चाहती है कि गांव की खेती हरी कर दें, पर दरिया समझता है मेरा अपमान करती है। इसको समझा भी दे थोड़ा सा। देखिए, इसे भाजपा वालों के ऊपर कहा गया है, कुछ देती है तो बस आदमी को बताती है कि मैंने 1 किलो चावल दिया, आटा दिया। इस तरह से देश नहीं चलने वाला है। रोजगार दीजिए, देश इस तरह चलेगा। जब 5 आदमी कमाएंगे, 200-200 रुपए लेंगे, 1000 रुपए होगा। और तुम अगर 100 रुपए का सामान दे रहे हो तो खा नहीं पा रहा है, कोई बत्ती का बिल नहीं जमा कर। जैसे अखिलेश भैया ने कहा 300 यूनिट बत्ती फ्री देंगे, सिंचाई के लिए बत्ती फ्री देंगे, और मीडिया वालों को दबाने का काम कर रही है ये भाजपा सरकार कर रही है। सेंट्रल में भी ये भी है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी ये भी है। डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार इसे कह सकते हैं। डबल इंजन की ये सरकार है। वो चश्मे तर में रहता है, बता दूंगा, वो चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है जो पानी के घर में रहता है। चश्मे तर इसे आंखों को कहते हैं, आंखों के घर में चश्मे तर में रहता है। अजीब शख्स है जो पानी के घर में रहता है। हम लोग आंखों में रहते हैं, अखिलेश भैया के दिलों में रहते हैं, राज करते हैं। ये भाजपा सरकार तो उत्तर प्रदेश जानी तय है, ये मान के चलिए। ये कितना भी किसी को दबा लें, जनता पर जोर नहीं लगा सकते हैं। क्यों? ये हमारा भारतीय संविधान में दिया है, आधार वोट का दिया हुआ है। वोट जब दबाएंगे तब काम चलेगा इनका। ये ईवीएम से अगर चुनाव भी हो रहा है, ये गलत हो रहा है, पर ये होना चाहिए बैलेट पेपर से। ये भी धांधली कर सकते हैं, पर ये जनता भी कह रही है। लोग आप जनता को लगता है कि धांधली होगी, हो सकती है कि भाई ये टेक्निक इतनी बड़ी बड़ी चीज़ आई है मोबाइल से। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग को कहीं आप पूरी दुनिया में दिखा सकते हैं, तो ये लोग भी कर सकते हैं। हैकर हैं ये, बुरे कार्य कर सकते हैं, ये हैकर हैं। आपसे बात करूंगा, आप भी युवा हैं, जो चौथे स्तंभ पे जो प्रहार हुआ है, इसको लेकर के आपका क्या रिएक्शन है? इनका हमेशा जो चाटुकारिता पत्रकार करते हैं वो उनको ये बढ़ावा देते हैं, और जो सच्चाई इनकी और इनकी योजनाओं की सच्चाई लोगों तक जो नहीं पहुंच पाती है, उसकी जो सच्चाई दिखाते हैं, उनको ये दबाने का काम आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी 2014 से करती आ रही है। जो 2014 में इनकी सरकार बनी थी, झूठे मक्कारों की सरकार, ये इसी वजह से बनी थी। जो लोग चाटुकारिता करते हैं उनको ये बढ़ावा देते हैं, और जो सच्चाई, जैसे शर्मा जी का जो चैनल है, इसकी जो सच्चाई जो दिखाते हैं, उनको ये हमेशा से दबाने के काम इन्होंने आज से नहीं 2014 से करा है। 4PM न्यूज़ नेटवर्क आप देखते हैं? बिल्कुल देखते हैं, शर्मा जी की एक एक न्यूज़ देखते हैं। अच्छा, ये बताइए कि सबसे बढ़िया न्यूज़ आपको कौन सी लगती है? उसमें तमाम प्रोग्राम आते हैं, ये मैं जरूर जानूंगा। ननकू भैया वाली न्यूज़ जो है वो सबसे अच्छी हमको लगती है। वो एक एक सच्चाई, धरातल से लेकर आसमान तक की सच्चाई जो शर्मा जी बताते हैं, बिल्कुल सटीक होती है। अच्छा, चलिए, चैनल कल से जानते बंद हो गया है, अभी आप प्रोग्राम नहीं देख पाए होंगे, तो इसको लेकर के क्या रोष है? और तमाम लोगों जब आप मिलते होंगे तो उन लोग के अंदर क्या रोष होता है? लोगों से ये सच्चाई छुपाने की बात है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अच्छे और सच्चे पत्रकारों को दबा रही है, इससे तो यही सामने आता है कि वो डरी हुई है कि 10 मार्च को इनका सफाया होना तय है, और ये युवा ही बताएगा इनको कि 10 मार्च को उनकी क्या हालात होते हैं। आपसे भी बात करूंगा। भैया, ये बताइए क्या रोष है आपके अंदर? मेरा तो भैया इस बार यही रोष है कि अखिलेश भैया की सरकार बननी चाहिए, ताकि
बेरोजगारी जो है वो सरकार खत्म तो बननी चाहिए, आपकी बेरोजगारी भी खत्म होनी चाहिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो पत्रकारों पे जो हमले होते हैं लगातार, जो चैनलों पर हमले होते हैं, जो छापे पड़वा दिया, चैनल बंद कर दिया जाता है, इसको लेकर के एक युवाओं के बीच में क्या मूड बना? क्योंकि बीजेपी का पर्दाफाश हो रहा है ना। अब वो जो उनकी सच्चाई दिखाते हैं वो उन लोग पे प्रेशर डाल रहे हैं, किसी तरह की ज्यादती कर रहे हो, चाहे उनका चैनल बंद करा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो। अब इन लोग की सच्चाई सामने आ गई जनता के। जो मीडिया है वो सच्चाई जो भी हैं, मतलब सब सारे गोदी मीडिया नहीं है, जो सच्चाई दिखा रहे हैं वो उनके ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं, उनका चैनल बंद कर दे रहे हैं। और इस बारे में एक लाइन कहना चाहूँगा, आएंगे गजब के नतीजे, अखबार उठा के देख लेना, इस बार साइकिल की रफ्तार देख लेना। आएंगे गजब के नतीजे करके इन्होंने सशेर खत से एंडिंग की है। आपसे मैं बात करूंगा, आप भी कुछ बोले, क्या रिएक्शन है आपका जो चैनल जो बंद कर दिए जा रहे हैं? बड़े भाई हम तो सिर्फ एक ही बात बोलेंगे, जितने भी मीडिया वाले हैं, जो बड़े मीडिया वाले हैं, वो छोटे मीडिया वालों को चांस ही नहीं देते हैं। वो अपनी मनमानी से दिखाते हैं, जीता जागता मैं हूँ। मुझे चिड़ियाघर में आज से कई साल पहले वो बोलते हैं आप ये बोलिए, अब पब्लिक से आप ज़बरदस्ती कहेंगे ये बोलिए तो पब्लिक को क्या पता लगेगा? पब्लिक वही देख रही जो आप टीवी में दिखा रहे हैं। कौन चैनल है जो बोलता था? चैनल तो नहीं याद है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे चिड़ियाघर के अंदर मेरी फैमिली के साथ बोला, उस समय उन्होंने बोला था कि आप ऐसा सा बोलिए इस तरीके से। जब आप खुद ही झूठ बोलवाएंगे पब्लिक से तो पब्लिक वही सुनेगी। अब हम आज तक चैनल खोलते हैं, उसमें बस एक ही चीज़ चल रही, सुबह शाम एक ही रट लगाए हुए। अरे हर आदमी परिवर्तन चाहता है। क्या रट लगाए रहते हैं? यही, ये सरकार मज़ेदार, ये धमाका, ये मज़ेदार, ये क्या है? अरे देख लिया हम लोगों ने, कोई नई चीज़ दिखाओ भाई। हम लोग भी चाहते हैं नई चीज़। आज बिजली की समस्या हमारे मोहल्ले में सबसे ज़्यादा समस्या है, सबसे ज़्यादा समस्या बिजली की, पानी की। आप सही करो ना आगे। ग्राउंड रिपोर्ट नहीं दिखाते बड़े चैनल? सवाल ही नहीं पता, दिखा दें। हाँ, जितना बड़ा चैनल हो नाम बता के भेज दो, मोहल्ले में दिखा देंगे, जिसमें घुसोड़ अंदर आके। और आप लोगों से कहा जाता है कि ये बोलो, सब हो रहा है, हकीकत बता रहे हम तो, मुँह पे बोलना, सामने फेस चल रहा मेरा। और जो चैनल जो बंद कर दिए जाते हैं उनको लेकर खोल के देख लो, सारी दुनिया कहाँ रहेगा। जो चैनल जो बंद कर दिए जाते हैं इसीलिए तो सच्चाई दिखाने के लिए, इसीलिए तो करते हैं, वो दिखा रहे हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं वही तो बंद करते हैं। यूट्यूब खोल लो, अभी लाओ यहीं में यूट्यूब दिखाएं, ऐसी खबर होगी जो मीडिया में नजर नहीं आएगी सुबह शाम तक। इतने बड़े बड़े चैनल में क्यों नहीं लाते उसको सामने? ला के दिखाओ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा पब्लिक के सामने। पब्लिक देख के, अंधी पब्लिक मीडिया को देख के बता दिया ये आंकड़ा है, बस उसी मरेसान है सारी पब्लिक। ये कोई आंकड़ा है? चूतिया बनाते हैं आंकड़ा सारे। ये बताइए, जो पब्लिक के बीच में मैं आया हूँ ये जानने के लिए, जो मीडिया चैनल जो बंद कर दिए जाते हैं, जो पत्रकारों के ऊपर जो हमले होते हैं, इसको लेकर के पब्लिक के बीच में क्या रोष है? देखिए, ये अनैतिक जो है, ये सब चीज़ें जो हैं, जो पत्रकारों का जो मेन काम था उसकी सत्यता भी उसकी ख़त्म हो गई है कि जो सत्य बोलने वाले, सत्य दिखाने वाले थे, उनके ऊपर अत्याचार है। देखिए जो बात है कि जैसे गाड़ियों के पीछे अपना कुचल दिए जा रहे हैं, सब कर दिए जा रहे हैं। लेकिन ये है कि हमारा यही है कि सत्य की आवाज़ जो होती है, पत्रकारिता जो है, सत्य की चीज़ को दिखाना, यही एक परम कर्तव्य है हिंदुस्तान का। अगर नहीं तो गांधी जी यही कह गए थे कि सत्य की राह पे चलिए, और यहाँ सत्य की राह है ही, वो खाली बोल दिखाना है और है कुछ नहीं है। चैनल क्या दिखा रहा है और है सच्चाई ज़मीनी क्या है? ज़मीनी को देखा जाए कि पब्लिक क्या है हम क्या हैं और पब्लिक क्या है। तो ये है सत्य की आवाज़ को, जो परंपरा को बनाए रखे। पत्रकारों के बंधुओं से भी मेरा अनुरोध है कि अपने विकार को, अपने दिल की आवाज़ को निकालें कि पब्लिक क्या है, हिंदुस्तान की जनता क्या है, हमारा परम कर्तव्य क्या है देश के लिए, उसको दिखाएं। जनता की आवाज़ को दे, हमारा कर्तव्य क्या है, अपने कर्तव्य को जो बताया जाता है कि डॉक्टरी की हो चाहे पत्रकार की हो, जो भी एक कर्तव्य पुलिस को दिखाया जाता है कि हाँ अपने कर्तव्य रहिए, तो वो कर्तव्य निभाएं। तो ये चौथे स्तंभ पे भैया जो हमला है, इसको लेकर के आपके माइंड में क्या चल रहा है? हमारे माइंड में ये चल रहा है कि चौथे स्तर पे जो चल रहा है वो सब गलत चल रहा है। जो बीजेपी कर रही है अपनी अच्छा के लिए नहीं कर रही है, भविष्य के पब्लिक के लिए बहुत बुरा कर रही है, और कर रही है, सब पूरी दुनिया देख रही है। देख रहे हैं कितना गुस्सा है। आपसे मैं बात करूंगा, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क जो चल रहा था पिछले 2 दिन से लगातार इस सर्वर से गायब कर दिया गया। लगातार हम लोग ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे थे, जो पब्लिक का मूड था वो दिखा रहे थे, और जो आंकड़े थे वो सामने ला रहे थे। उसके बाद चैनल बंद कर दिया जाता अचानक से। आप लोग के बीच में इसको लेकर के क्या माइंड सेटअप बना हुआ है? देखिए, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ है पत्रकारिता का, ये इसको इतना नुकसान पहुंचाया है भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 8 सालों के अंदर कि वो स्तंभ अब अपनी जड़ें खोखली कर चुका है। ऐसे मौके के ऊपर अगर कोई पत्रकार या कोई चैनल या कोई यूट्यूब चैनल अगर इसका कोई विरोध करता है या सच्चाई को, ज़मीनी सच्चाई को दिखाने का प्रयास करता है, तो इस तरह का इन्होंने
बल्कि चौथे स्तंभ पे नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र के लिए खतरा बनी हुई है भारतीय झूठी पार्टी, जिसको लोग भारतीय जनता पार्टी कहते हैं। असल में ये भारतीय झूठी पार्टी है बीजेपी। तो ये इन्होंने ये जो खतरा पैदा किया है ये आने वाले समय में, और ये पत्रकार है, लोगों का अपना विचार है, ये लोग अपने विचार व्यक्त करते हैं। अगर इसके ऊपर इस तरह के हमले होंगे, आज नहीं कल देर सवेर आने वाले समय में परिवर्तन होने वाला है। और आप देखेंगे कि जो सच्चे और अच्छे पत्रकार हैं और जो अच्छे स्तर की पत्रकारिता होती है उसको आप देखेंगे वापस देश में वही स्तर आ जाएगा। अब ये लड़ने भिड़ना, चीखना चिल्लाना, गाली गलौज करना, लोगों को प्रोवोक करना, ये जो चैनलों में बैठ के ऊपर झगड़े हो रहे हैं, दंगल फसाद, महामुकाबला, इस तरह की जो बातें हो रही हैं जो आदमी के अंदर एक उत्तेजना पैदा करती है, जो आदमी को लड़ने झगड़ने और एक नफरत की बात पैदा करती है, उस चीज़ का खात्मा बहुत जल्द होने वाला है। उसकी शुरुआत इसी उत्तर प्रदेश से होगी, क्योंकि इसमें जो आने वाला जो अभी 23 तारीख को जो यहाँ पर पोलिंग होगी लखनऊ के अंदर, ये 5वें चरण का चुनाव होगा, और उसके बाद 10 मार्च को जो फैसले आएंगे, तो सबसे बड़ा काम ये है कि जब सत्ता परिवर्तन होगा तो अखिलेश जी के जरिए से 2 काम होगा। एक तो जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है उसको और बल मिलेगा, क्योंकि पत्रकारों को सम्मान भी दिया अखिलेश जी ने, और दूसरी बात यह है कि जो लोग जिस काम के लिए हैं, जिनको जनता ने और प्रकृति ने जिस काम के लिए चुना था, वो लोग वही काम करेंगे। अब जो योगी लोग अपने आप को जो योगी कहते हैं, जो उनका काम है समाज के लिए कि वो योग में रहें, वो पूरी दुनिया को छोड़कर अपने अच्छे कामों में रहें, समाज की सेवा करें, वो उसी काम में रहेंगे। अब वो सत्ता का सुख नहीं भोग पाएंगे। तो अभी आपने जनता को सुना, सभी जनता आक्रोशित थी, लेकिन अराजक तत्व तो आप सभी से मेरा ये कहना है कि कान खोल कर सुन लीजिए। चैनल आपने बंद तो ज़रूर कर दिया, दूसरा चैनल हमने स्टार्ट किया, दूसरा चैनल आप बंद कर देंगे, तीसरा चैनल स्टार्ट होगा, लेकिन जनता की जो आवाज़ है वो रुकेगी नहीं, बंद नहीं होगी। हम सच्चाई दिखाते रहेंगे और आप सभी को रूबरू कराएंगे धरातल की सच्चाई क्या है। पब्लिक के बीच में जाएंगे और पब्लिक के बीच में जो पब्लिक का मूड होगा उसको भी हम जानेंगे। चैनल आप बंद कर दीजिए, मैं दूसरा स्टार्ट करूंगा, तीसरा स्टार्ट करूंगा, और चैनल जो पब्लिक की आवाज़ होगी उसको उठाऊंगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM यूपी के लिए।